अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफसार अहमद और आप देख रहे हैं अफसार अली वॉइस चैनल। दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कब खत्म होगा इस्लाम धर्म। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में बुराई चाहे जितनी ही फैल जाए एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होगा, चाहे उसकी जड़ें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। आज दुनिया इस्लाम धर्म को एक बुराई की नजर से देख रही है और आजकल इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में बुरी नजरों से देखे जाते हैं और इसलिए लोगों का मानना है कि ये धर्म बुराई को फैलाता है और इसका अंत जरूर होगा। दूसरे धर्मों के लोगों का कहना है कि इस धर्म के लोग कट्टरपंथ होते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, अपनी औरतों को घरों में कैद रखते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं और लब जिहाद करके हिंदू धर्म की लड़कियों को मुस्लिम धर्म में लाते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर समाज में मुस्लिम धर्म से लोग ज्यादा नफरत करने लगे हैं और वो जल्द ही इस धर्म को समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं। हिंदू धर्म और बाकी धर्मों के लोगों का मानना है कि मुस्लिम धर्म और मुसलमान लोग जब इस समाज से समाप्त हो जाएंगे तब देश में शांति फैलेगी और लोग खुशी खुशी और बड़े आराम से रहेंगे और इसलिए मुस्लिम धर्म को खत्म करने के लिए सभी धर्म के लोग एकजुट हो गए हैं और बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। इस धर्म को मिटाने के लिए बरसों से लोग साजिश करते आए हैं। पहले तो लोग छुपकर इस्लाम धर्म और उसके मानने वालों के खिलाफ साजिश करते थे, लेकिन आजकल इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए लोग खुलकर सामने आने लगे हैं और खुलकर इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के मानने वालों को टारगेट कर रहे हैं। और आइए दोस्तों अब जान लेते हैं क्या इस्लाम धर्म के लोग और उनके मानने वालों पर जो इल्जाम लगाते हैं वो सही हैं या गलत हैं। नंबर 1, क्या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कट्टरपंथ होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कट्टरपंथ होता क्या है। किसी बात को लेकर अड़ जाना और ये कहना कि मैं इसी बात पर कायम रहूंगा, मुझे यही करना है और दूसरा कुछ नहीं करना, बस इसी बात पर अटल रहना, इसी को कट्टरपंथ कहते हैं। मुसलमान जिस किताब यानी कुरान को मानते हैं उस कुरान में लिखा है कि अगर तुम मुसलमान हो तो अपने धर्म में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी पूरी तरह अपने रब पर यकीन करो और उसके अलावा किसी और की पूजा यानी इबादत ना करो और जो बातों से मना किया गया है उन बातों को जानबूझकर मत करो। तो जो लोग सच्चे मुसलमान होते हैं वो मरते दम तक इसी बात पर कायम रहते हैं और हमेशा अपने रब यानी अल्लाह को मानते हैं और उसके द्वारा भेजे गए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो जब मुसलमान कुरान में बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, जैसे कि शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, हराम चीजों से बचना यानी जिनसे इंसान को नुकसान होता है उसको नहीं खाना, सूद यानी ब्याज नहीं लेना, बुराई से दूर रहना और बुरे लोगों से दूर रहना, परहेजगारी का लिबास पहनना यानी उल्टे सीधे कपड़े ना पहनना, जैसा कि आज के जमाने में लड़के और लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे बहुत सारी बुराइयां फैलती हैं। तो जब कोई सच्चा मुसलमान इन बातों को पूरी तरह फॉलो करता है और बुराई और बुरे लोगों से दूर रहता है तो बुरे लोगों को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो सोचते हैं कि ये लोग हमसे दूर क्यों रहते हैं, हमारी बातों को क्यों नहीं मानते हैं, हमारी बातों को गलत क्यों कहते हैं, ये लोग हमारे जैसे काम क्यों नहीं करते हैं, ये लोग अलग अलग क्यों रहते हैं और अलग कपड़े क्यों पहनते हैं। जब आम लोग मुसलमान में ये सब बातें देखते हैं तो वो लोग उनको कट्टरपंथ कहना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में बुरे बुरे ख्याल करने लगते हैं। अब दोस्तों आते हैं नंबर 2 की तरफ। क्या मुसलमान आतंकवादी होते हैं? क्या ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं आतंकवाद क्या होता है। किसी के साथ जुल्म करना, किसी को डराना धमकाना, किसी को जान से मारना, उन पर हमला करना, मोहल्ले में या किसी शहर में या किसी देश में डर फैलाना,
लोगों को बम से उड़ाना, ये सब काम आतंकवाद में आते हैं। बीते सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें आतंक फैलाने वाले यानी बम से मारने वाले और गोलियों से मारने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। जहां जहां भी बम ब्लास्ट होते थे तो उन सब की जिम्मेदारी मुस्लिम संगठन लेते थे और वो ये दावा करते थे कि ये हमला हमने कराया है। लेकिन ऐसा सिर्फ टीवी चैनलों और रेडियो पर सुना जाता था कि जिसने हमला किया उस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और वो संगठन मुस्लिम संगठन है। इससे लोगों के दिलों में मुसलमान की एक अलग इमेज बन चुकी थी और लोग ये सब मान चुके थे कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और वो लोगों को ब्लास्ट करके मारते हैं। लेकिन ये सब बातें झूठी थी। बस मुसलमानों के बारे में एक प्रोपेगेंडा यानी साजिश करके उनको बदनाम किया जाता था और जो लोग ये काम करते थे वो लोग इस काम में सफल हो गए और उन्होंने आज मुसलमान को बदनाम कर दिया और ये कह दिया है कि ये लोग आतंकवादी होते हैं और लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई और लोग सच में ये मानने लगे कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मुसलमानों की किताब कुरान करीम में ये लिखा है कि जिसने किसी को बिला वजह कत्ल किया तो समझो उसने पूरे समाज को कत्ल किया और जिसने एक आदमी को मरने से बचा लिया तो उसने पूरे समाज को बचा लिया। अब दोस्तों आते हैं नंबर 3 पर, जिसमें लोगों का कहना है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को और अपनी औरतों को घरों में कैद रखते हैं। मुसलमानों की किताब यानी कुरान में ये बात लिखी है और मुसलमान औरतों के लिए ये कहा गया है कि ऐ मुसलमानों की घरवालियों, अपने घरों में ठहरी रहो और ज्यादा बाहर नहीं निकलो। अगर बाहर निकलो तो अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया करो, यानी अपने चेहरे को छुपा लिया करो। जैसा कि आज औरतें अगर बाहर निकलती हैं तो नकाब पहनकर, जिसको बुर्का कहा जाता है, वो पहनकर निकलती हैं। और कहा गया है कि तुम किसी अजनबी इंसान से बात करो तो नरम लहजे में बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उस आदमी के अंदर जो बीमारी है वो अपने अंदर कोई ख्यालात पैदा ना कर ले, कहीं वो ऐसा ना समझ ले ये औरत हमसे मोहब्बत से बोल रही है, कहीं इसके दिल में हमारे लिए कुछ बात तो नहीं है। इसलिए औरतों को कहा गया है कि अगर वो किसी से सामान लें या दें तो नरम लहजे में उससे बात ना करें। लेकिन समाज के लोगों ने इन बातों को गलत तरीके से बताना शुरू कर दिया कि मुसलमान की औरतें घरों से बाहर ज्यादा नहीं निकलती हैं, मुसलमान लोग अपनी औरतों को घरों में कैद रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते हैं और उनकी आज़ादी को छीनते हैं। लेकिन ये सब करने से मुसलमान की औरतों और सभी धर्मों की औरतें महफूज रहती हैं और बहुत सी बुराइयों से बचती हैं। जैसा कि आज दुनिया में कितनी बुराइयां हो रही हैं, लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, वो सब इन्हीं वजह से हो रहे हैं कि वो लड़कियां अपने घरों से अकेली जाती हैं और बेपर्दा जाती हैं और दूसरे लोगों की हवस का शिकार हो जाती हैं। और दोस्तों अब आते हैं नंबर 4 पर, क्या मुसलमान धर्म के लोग लब जिहाद करके दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करके मुसलमान बनाते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म की किताब में कहीं पर ये बात नहीं लिखी गई है कि किसी गैर धर्म की लड़की से शादी करो और उसको जबरदस्ती बहला फुसला के मुसलमान बना लो। मुसलमानों की कुरान पाक में ये लिखा है, किसी भी गैर मजहब की लड़की से शादी मत करो, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। एक मुसलमान गुलाम की लड़की उस खूबसूरत लड़की से अच्छी है, चाहे वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो। यानी मुसलमान की लड़की उस खूबसूरत लड़की से अच्छी है, चाहे वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान से शादी करना चाहती है या मुसलमान उससे शादी करना चाहते हैं तो वो उसको अपने धर्म में लाकर शादी कर सकते हैं। ये मुसलमान धर्म में एक तरीका बनाया गया है। अगर शादी करना है तो मुसलमान लड़की से ही शादी होगी, इसलिए
उस लड़की को मुसलमान बनाया जाता है कि पहले कलमा पढ़ो फिर शादी होगी। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ये बातें तोड़ मोड़ कर बनाई जाती हैं और समाज में ये फैलाया जाता है कि मुसलमान लब जिहाद करते हैं और दूसरे धर्म की लड़कियों को मुसलमान बनाते हैं। लेकिन हम में से कुछ नादान मुसलमान ये समझते हैं किसी गैर धर्म की लड़की से शादी कर लें और उसको मुसलमान बना लें तो उन्हें सवाब मिलेगा, लेकिन ये सरासर गलत है। मुसलमान धर्म के गुरु कोई भी ये बात नहीं सिखाते हैं और ना ही ये कहते हैं कि तुम किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके ले आओ तो तुम्हें सवाब मिलेगा, बल्कि ये सब बातें नादान मुसलमानों ने अपने आप ही फैला रखी हैं और अपने आप ये काम करते हैं और वो समझते हैं कि ये सब अच्छे काम हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देता। बस इन्हीं सब बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है और ये बात फैलाई जाती है कि मुसलमान लब जिहाद करते हैं और गैर मुस्लिम धर्म की लड़कियों को मुसलमान बनाते हैं। अब दोस्तों आते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसमें इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे तो हर धर्म में पैदा होते हैं, किसी के यहाँ कम होते हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात कर लें हिंदू धर्म की या दूसरे धर्म की तो उनके यहाँ भी ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आज के मॉडल ज़माने में लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। और मुसलमानों में भी ऐसा है कि आजकल लोग 2 बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी महंगाई ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना सही नहीं है। तो आजकल ये तो दोनों धर्मों में ऐसा हो गया है। लेकिन अगर फिर भी जाकर कोई मुसलमान कुरान पर यकीन करता है तो वो ज़्यादा बच्चा होने से घबराता नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है वो पैदा हो नहीं पाता है जब तक अल्लाह ताला उसका रिज्क लिख देता है। मतलब बच्चा होने से पहले उसका रिज्क अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है कि वो उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाता है। तो अगर मुसलमान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो एक जरिया हैं, खिलाने वाला तो अल्लाह ताला है, जो हमारा रब है वही खिलाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। उनके यहाँ अगर बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो वो होने देते हैं। लेकिन गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चे से ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो हम किधर से खिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ईमान कुरान पे है ही नहीं, उनका ईमान रब पे है ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि हम जितना काम करेंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा, और उनका यही मानना है कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब खिलाने की बात है तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी कहीं ना कहीं से आपका खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो जो पैदा करने वाला है वही खिलाने वाला है, हम तो एक जरिया हैं, बस दुनिया में काम करते हैं। तो इसलिए मुसलमानों के यहाँ अगर जो ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो यही वजह है कि मुसलमान ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, जो रब की नेमत है उसको आने देते हैं। और इसीलिए लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब बातें झूठी हैं। ज़्यादा बच्चे तो हिंदू भी पैदा करते हैं, गैर मुस्लिम भी पैदा करते हैं। जैसा कि पहले लोगों में आप देख लो, अभी तो कम बच्चे पैदा करने लगे हैं, लेकिन पिछले ज़माने में देखा जाए तो हिंदू लोगों के यहाँ भी 10-10 बच्चे होते थे और दोनों तरफ आबादी ज़्यादा होती थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाती है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि इस्लाम धर्म कब खत्म होगा और इसका अंत कब होगा। दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बुराई चाहे जितनी ही फैल जाए, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होगा। तो जिस धर्म के अंदर बुराई होगी उसका अंत जरूर होगा। और लेकिन इस्लाम धर्म तो बुराइयों से पाक है, बुराइयों से रोकता है, वो बुराइयों से दूर करता है, बल्कि अच्छी बातों को बताता है और अच्छी बातों को करने का हुक्म देता है, यानी अच्छी बातों को करने का लोगों को सलाह देता है। तो जो धर्म अच्छाई को फैलाता हो, अच्छी बात को फैलाने का आदेश देता हो, तो ऐसा धर्म कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि ऐसा धर्म और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरता जाएगा और एक दिन
اسلام دھرم پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اور اس لیے اسلام دھرم کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام دھرم دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی دھرم رہ جائے گا اور وہ ہے اسلام دھرم، اور سارے جھوٹے دھرم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور سچائی سچائی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ اسلام دھرم پھیلنے سے پہلے اسلام دھرم کے ماننے والوں پر بہت ہی مصیبتیں آئیں گی، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے اور دوسرے دھرموں کے لوگ ان کو مٹانے کے لیے پوری جان لگا دیں گے، لیکن وہ ایسا کبھی ہی نہیں کر پائیں گے، وہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن اسلام دھرم کو کبھی بھی نہیں مٹا پائیں گے، کیونکہ سچائی سچائی رہتی ہے اور سچائی کو آپ جتنا چھپاؤ گے وہ اتنی ہی سامنے آئے گی۔ اسلام دھرم ایک سچا دھرم ہے اور یہ دھرم دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں ایسا اترتا جائے گا کہ ہر دھرم کے لوگ اسلام دھرم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور دنیا کے انت میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک ہی اکیلا دنیا میں رہے گا اور وہ ہے ہمارا رب، جو دنیا کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور ہمیشہ سے اس دنیا میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں، اور یہیں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور ملتا ہوں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔